तो हेलो दोस्तों। आज आरपीएफ की एग्ज़ाम लगी थी ना, उसके एनालिसिस क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी आरपीएफ एग्ज़ाम में। आज आज का पेपर कैसा रहा आपका, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप कितने क्वेश्चन आप करके आए, इनमें से कितने आपकी सही है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच है, कौन सी दो नदियों के बीच है? तो इसका हो जाएगा तापी और तथा नर्मदा नदी के बीच में ये हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाता। अगला देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? लेखक कौन है पंचतंत्र के लेखक हो जाएगा आपके विष्णु शर्मा, इसके राइट आंसर हो जाते। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? भारत की साक्षरता दर कितनी थी? यहाँ पे साक्षरता दर पूछिए तो भारत की हो जाएगी कितनी? 76.04 हो जाएगी। और पुरुष की पूछ लेना, पुरुष की कितनी है तो 82.14 हो जाएगी। और महिला की पूछे ना तो 65.46 हो जाएगी। और ये बाकी आप केरल की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, सबसे ज़्यादा पूछ ले तो। और देखिए लक्षद्वीप की, मिजोरम की देख लीजिए आप, आपको ये पता होना चाहिए। अगला देखिए, मौर्य काल में सबसे छोटी जगह कौन सा सबसे छोटी जगह है? जगह को क्या कहते हैं? सबसे छोटी जगह होती है ना, एकदम छोटी सी जगह, उनको क्या कहते हैं? कस्बा कहते हैं या प्रांत? क्या कहते हैं उसको? गांव। राजनीति की सबसे छोटी इकाई थी और इसे ग्राम कहा जाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामिक होता था। तो सबसे छोटे को क्या कहते थे? कस्बा और प्रांत कहते थे। ये राइट आंसर हो जाता है इसका। अगला देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? ये पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? ये थी प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। आर्थिक विकास पर इसने जोर दिया ना। और इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। किसने किया था? ये आ जाए, पंच योजना को किसने प्रस्तुत किया था ये आ जाए तो आपके हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में भारत और किन देशों के बीच सैन्य अभ्यास एमओयू पर हस्ताक्षर हुए? कब हुए? कौन कौन से देश के बीच में ये हुआ? भारत और अल्जीरिया ने द्वीपक्षीय रक्षा संयोग पर हस्ताक्षर और समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, है ना। इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? अल्जीरिया और भारत आया होना जिस ऑप्शन में, उसका राइट आंसर ये हो जाता। अगला देखिए, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना भारतीय किस योजना पर आधारित थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना था और गेहूं के उत्पादन में सुरक्षा करना था। इसका राइट आंसर ये हो जाता। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर हुआ। सरदार सरोवर बांध हो जाता है इसका राइट आंसर। ये पूछ लेना आपको कहाँ पे है? ये गुजरात के केवड़िया गांव में स्थित, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप इससे ये क्वेश्चन पूछ ले तो। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान अधिनियमित किया गया था, है ना। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, निम्न में से किस सरकार द्वारा स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा की गई थी, है ना। इसका ये हो जाता राइट आंसर। गठन किया गया कब किया गया? 1976 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? कौन से अधिनियम के तहत हुआ? स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका गठन हुआ था अधिनियम का, रिजर्व बैंक का ना। स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये तो आप बता दिया। और शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय केंद्रीय कार्यालय कहाँ पे था? इसे था कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे
वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। कोलकाता से फिर मुंबई इसको स्थानांतरित कर दिया गया, 1937 में किया गया। और भारत सरकार ने अधिनियम 1935 के लिए प्रदान किए थे। क्या क्या प्रदान किए थे? संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना भी 1935 में ही की है ना, 1935 में ही। और प्रांतीय लोक सेवा आयोग और दो या दो से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा का आयोग, ये भी 1935 में ही हुई थी आपके, 1935 में ही हुई है ना। कोपा अमेरिका टूर्नामेंट कौन से खेल से संबंधित है? ये कोपा अमेरिका टूर्नामेंट कौन से खेल से संबंधित है? दक्षिणी अमेरिका के देशों के लिए एक प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता है। ये फुटबॉल प्रतियोगिता है। यह 1916 में दक्षिण अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप के रूप में शुरू हुई थी। और 2025 में कोपा अमेरिका का 49वां संस्करण है ये कोपा 2025 में, है ना। अगला देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से कारण से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। अगला देखिए, भारत, यहाँ पे पूछा है 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों किस तारीख को भारत आए थे? किस तारीख को भारत आए थे? ये आए थे 1924 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए। भारत ने फ्रांस को अतिथि देश बनाया। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। कौन से हो जाए? 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह पे ये भारत आए थे। अगला देखिए, 1975 में आपातकाल कितने महीने लगा? 1975 में कितने महीने लगा? इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 से 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित किया था। तो क्या हो जाएगा आपका? 21 महीने इसका राइट आंसर हो जाता। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन दो राशियों का एसआई मात्रक एक होता है? तो इससे क्या हो जाएगा? मीटर और सेकंड। इसके ऊर्जा, कार्य, उष्मा, जूल, ये इसके राइट आंसर हो जाते। अगला देखिए, जनवरी 2024 में ज्ञापन समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? जनवरी 2024 में भारत और नेपाल के मध्य हुआ। और 4 क्षेत्रों में विभिन्न समझौते हुए थे। कौन कौन से हुए थे? ये समझौते थे बिजली व्यापार समझौता, नवीनीकरण ऊर्जा में समझौता, अंतरिक्ष सहयोग समझौता और सामुदायिक विकास समझौता, ये हुए थे। अगला देखिए, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? कांडला बंदरगाह का नाम रख कर किया गया दीनदयाल पोर्ट इसका रख दिया गया। ये पूछ लेना ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। ये क्या है? ये एक ज्वारीय बंदरगाह हो जाएगा। ये प्रमुख बंदरगाह है, आपको याद रखने चाहिए। बंदरगाह कांडला हो जाएगा गुजरात में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा महाराष्ट्र में। मुंबई में है वे महाराष्ट्र। और ये मुंबई बंदरगाह है ना। और ये जगह मोरमुगाओ, ये हो जाएगा गोवा में। और ये हो जाएगा मंगलोर हो जाएगा कर्नाटक में। कोच्चि हो जाएगा केरल में। हल्दिया हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। प्रादीप हो जाएगा उड़ीसा में। विशाखापट्टनम हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। एन्नोर हो जाएगा तमिलनाडु में। चेन्नई हो जाएगा तमिलनाडु में। तुतुकोरियन हो जाएगा तमिलनाडु में। ये आपके प्रमुख है, ये आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बंदरगाह का क्वेश्चन जरूर आता है, इसमें आ रहा है, देख लीजिए। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। अधिकतम संख्या कितनी है? राज्य विधानसभा पूछिए तो 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, मंजीरा किस धातु से बना होता है? ये मंजीरा जब बजाते हैं ना सितार, ये वाद्य यंत्र होते हैं ना, ये इसमें आता है सितार, है ना। ये हो जाएगा भैया। इसके अंतर किस धातु से बनता है? ये बनता है पीतल, कांस्य, तांबे की जस्ता और बेल धातु से ये बनता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मंजीरा पीतल, कांस्य, तांबे के जस्ता या बेल धातु से बना होता है। यह एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला देखिए, कौन से दो देशों के बीच असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए? ये हो जाएगा अमेरिका और भारत पे हुए थे। भारत और अमेरिका हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3
1/3 सीटें आधारित है। तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 243 में इसका जिक्र मिलता है। अगला देखिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? बाल विकास मंत्री कौन है? आपको पता होना चाहिए। बाल विकास मंत्री हो जाएगा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, इसका मुख्यमंत्री हो जाएगी बाल विकास मंत्री। वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है। उन्होंने 11 जून 2024 को इस पद का कार्यभार संभाला था। 2024 में यह हाल ही में बनी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखो, 1957 की क्रांति के समय ब्रिटेन में किसका शासन था? ब्रिटेन में किसका शासन था? ब्रिटेन में था आपका महारानी विक्टोरिया का शासन था। अगला देखिए, 1957 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, आपको पूछ लेना तो ये आपको याद होना चाहिए, लॉर्ड पामस्टन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मार्क कर लीजिए। अगला देखिए, खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल आपको पता होना ही चाहिए। इससे हो जाएगा, धान में हो जाएगा चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मूंग, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, अंकुर। ये क्या है? खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल हो जाएगा। अगला देखिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किसको गोद लिया था? पेशवा बाजीराव ने किसको गोद लिया था? द्वितीय ने इन्होंने गोद लिया था नाना साहेब को, इन्होंने गोद लिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे अपडेट लेकर आते रहेंगे आपके लिए। अगला देखिए, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम पूछा है, क्या है ये? हो जाएगा, स्थिर तापमान पर 2 बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा 2 बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है। ये आपका ओम का नियम का विस्तार है। अगला देखिए, मौद्रिक नीति पर प्रमुख कौन है? इसके प्रमुख, ये हो जाएगा आपका RBI प्रमुख है, भारतीय रिजर्व बैंक इसके प्रमुख है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में क्या क्या थे? इसका कौन सा सत्य हो जाएगा? इसका हो जाएगा CO2 का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जो संदर्भित करती है जिसमें या तो ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अगला देखिए, उत्तल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसकी छवि कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी, ये पूछा है। तो इसका हो जाएगा, छवि दर्पण के पीछे दर्पण और फोकस बिंदु के बीच बनेगी। यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोकस बिंदु के बीच में बनेगी। यह है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होगा। यह आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपकी एग्ज़ाम नहीं लगी है तो ऑल द बेस्ट। आप एकदम जी जान से मेहनत कीजिए, आप ज़रूर हासिल कर लेंगे अपनी मंजिल को। तो जब तक जान है जब तक जहान है, तो बने रहे इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपकी एग्ज़ाम कब है ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।